ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वेणुवादनशीलाय गोपालाय हिमर्दिने कालिंदी कूललीलाय लोलकुण्डलधारिणे वल्लवी नयनाम्भोज मालिने नृत्यशालिने नमः प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत कथा के क्रम में आज चतुर्थ दिवस हम बात करेंगे कि इस शास्त्र का आविर्भाव कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत की रचना हुई और कैसे हुई। मुख्य बातें पिछले खंडों में आपको बता चुके। देखें, जैसे आपको बताया था, ये भक्तिपरक ग्रंथ है। ये भी कहा था जैसे हमारे भौतिक जो विज्ञान है, शास्त्र हैं, उसमें एक बात आती है कि नो वन कैन प्रूव दैट वन इज वन, यू हैव टू बिलीव इट। वहां से चलना तो वहीं से पड़ता है। और जितने भी हमारे शास्त्र हैं, ये रिकॉर्ड हैं हमारे महापुरुषों के, जो उन्होंने जीवन में अनुभव किया है, वो हमारे आपके लाभ के लिए लिख करके रखा है। इनको पढ़ना चाहिए, इनका अनुभव करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए और तब ग्रहण करो। मुख्य उद्देश्य है इनको आचरण में लाओ, तुम्हारा हर प्रकार से कल्याण होगा। क्योंकि किसने क्या लिख करके रखा है, अब उस महापुरुष का जीवन वृत्त न तो आपको हम साक्षात दिखा सकते हैं कि वो व्यक्ति किन परिस्थितियों में रहा, किस किस प्रकार से उसने यह अनुभव प्राप्त किया। तो जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब राधाकृष्णन ने कहा है, अब इसके लिए करना यही होगा कि वो जो सत्य कहकर के लिखे गए हैं,
या तो उनका परीक्षण करके तब उन्हें स्वीकार करो, और या फिर उनका मान लो। डॉक्टर साहब ने लिखा है, राधा कृष्णन जी ने, कि द ग्रेट स्क्रिप्चर्स आर द रिकॉर्ड्स ऑफ द सेइंग्स ऑफ द प्रॉफेट। वी डू नॉट प्रूव द ट्रूथ बाय एन आइडिया, बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट इट्स ऑथर लिव्ड और दैट ही वॉज ए रिस्पेक्टेबल मैन। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं इस चीज का। तो द एविडेंस ऑफ ट्रूथ लाइज इन मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ इट व्हेन इट एंटर्स इनटू हिम। ये निर्देश है सीधा कि बुद्धि लगाओ। हमारे शास्त्र में हर जगह कहा गया है, पहले पढ़ो, फिर समझो और फिर करो। यहां ये नहीं है कि जो लिखा है वो फाइनल ट्रूथ है, नहीं, जो है उसको। और कहा भ्रम, भ्रम तो होता है, इंसान है, मनुष्य है तो भ्रम तो होगा। भ्रम का कैसे निवारण हो उसके लिए प्रयत्न करो। तो उसी स्तर में जब सूत जी आए, सूत जी के समक्ष शौनक जी ने प्रश्न रखे कि महाराज आत्म कल्याण का उपाय क्या है? समय विचित्र गति है इसकी। 6 प्रश्न उन्होंने रखे। सूत जी ने उनका प्रश्न, उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। और सर्वप्रथम कल जो मैंने बताया था उन्होंने वंदना की है, वो सुखदेव जी की है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की बात करने के पूर्व जो मंगलाचरण है वो भगवान शिव जी ने स्थापित किया है, और उन्होंने सम्मान दिया है। देखें, आप लेखक को भी नहीं दिया सम्मान, व्यास जी को सम्मान नहीं दिया, उन्होंने सम्मान दिया है जिसने प्रथम वो कथा सुनाई, सुखदेव जी के। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान शिव जी के द्वारा ये वंदना की गई थी, उसी को सूत जी ने दोहराया है कि वो सुखदेव मुनि जो घर से तुरंत ही निकल पड़े। यम प्रव्रजंतम, प्रव्रजंतम, व्रजन होता है, व्रजंति धातु के लिए अर्थ जो आता है व्रजन, वो निकलने के लिए आता है, घर से निकलना। और प्र जब उपसर्ग लग जाता है तो विशेष प्रकार से निकलना वो आता है फिर कि अब पुनः यहां नहीं आना। संन्यास मार्ग की दीक्षा लेना प्रव्रज्या संन्यास मार्ग को कहते हैं। और यहां लिखते हैं यम प्रव्रजंतम, जो संन्यास मार्ग के अनुगामी होते हुए, घर से निकलते हुए, अनुपेत। अनुपेत शब्द का अर्थ उपेत शब्द के विपरीतार्थक में लिया जाता है। मैंने कोश भी देखा, शब्द कल्पद्रुम, वाचस्पत्यम इत्यादि कोश में देखा, तो उपेत शब्द का अर्थ है किसी के पास जाना, पर वहां एक उपेत का ये भी है प्राप्त करने का, उपैत आ जाता है वो। तो
उपेत का तात्पर्य वहां लिखा है उपवीतम, उपनयनम। तो उपवीतम का अपने अर्थ होता है यज्ञोपवीत का भी। तो अनुपेति या अनुपेतम, अनुपनीतम, यानी उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ था। अपेत कृत्यम, इसलिए फिर और साधारण तौर के जितने कार्य थे वो भी सब नहीं हुए। यानी कोई भी जो द्विज का संस्कार होता है वो संस्कार उनका नहीं हुआ। अच्छा, संस्कार की भी विचित्र स्थिति है। संस्कार चरक जी ने संभवतः, हाँ, चरक संहिता में आया है कहीं। संस्कार का अर्थ होता है कि जैसे कोई बर्तन जब मैला हो जाता है तब धो के उसको साफ करते हैं, तो उसमें दो चीजें होती हैं। जो मल है उस पर चढ़ा हुआ उसको हटाना, और नए अच्छे गुण उसके ऊपर लाना। संस्कार की दो स्थितियां होती हैं। अगर गंदा हो गया है तो उसको साफ करना, बेकार। तो कहते हैं कि सुखदेव जी का संस्कार करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि उनमें कोई विकार ही नहीं था। संस्कार उसका होता है जिसमें कोई विकार हो। मैल हो तो छुड़ाया जाए। जहां निर्मलता है, निर्विकार निर्लेप आत्मस्वरूप, कुछ नहीं उनके अंदर, विकार है ही नहीं कोई। इस कारण से अनुपनीत कोई संस्कार हुआ ही नहीं उनका। ऐसी स्थिति में घर से निकल पड़े तो पीछे व्यास जी दौड़ते हैं। द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव, जोर से चिल्लाते हुए विरह, पुत्र के विरह में, पुत्रेति, पुत्र पुत्र पुत्र, इस प्रकार से सुखदेव जी के पीछे भागते हैं। तो तन्मयतया तरवोभिनेदुः, वो तो तन्मय अवस्था में है, या यूं कहें कि वो उस स्थिति में है कि सब में तन्मय है, वो ही सब में है। ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी। जनक जी ने कहा कि सहज विराग रूप मनमोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। राम जी को देख करके विश्वामित्र जी के समक्ष कहा था, महाराज मेरा विरक्त स्वभाव है, मैं कहीं आसक्त नहीं होता, लेकिन ये स्वरूप देख करके मेरा वैराग छूट गया। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। अब बाकी क्या है? यही तो परम स्वरूप है। तो वही यहां पर तन्मयतया तरवः, वो सर्वत्र व्याप्त है उसकी, वो सब जगह व्याप्त है, वही वृक्षों में भी व्याप्त है। तो उन वृक्षों ने फिर व्यास जी को समझाया है। तो तम सर्वभूत हृदयम, ऐसे जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले हैं, ऐसे महाराज सुखदेव जी हैं। मुनि आनतोस्मि, उन मुनि महाराज सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। यहां से सूत जी ने प्रारंभ किया है। आगे चल करके अब
व्यास जी लिख रहे हैं कि इस प्रकार की बातें इनकी हुई। देखो, जब अंतिम पूर्ण रूप हो गया ग्रंथ का तब भी व्यास जी ही लिख रहे हैं उसको, यानी फाइनल प्रिंट भी उन्हीं का है। और क्या क्या बेटी उन्होंने प्रथम ग्रंथ कैसे लिखा था उसका वृत्तांत भी वही लिख रहे हैं। बता रहे हैं सूत जी शौनक जी को कि वहीं नैमिष तीर्थ में बैठे हुए 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं कि सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर, वदतांबर, वक्ताओं में आप श्रेष्ठ हैं, तो आप हमें बतलाएं कि कथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान शुका, वो परम पवित्र कथा सुनाएं जो भगवान सुखदेव जी ने सुनाई थी। कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम, ये कथा जो है किस युग में आई समक्ष, स्थाने वा केन हेतुना, और प्रथम किस स्थान पर इसका वाचन हुआ और क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, हेतु क्या था इसका, केन हेतुना, किस कारण से ये सब बना। कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संधितां मुनि, और कृष्ण व्यास जी के लिए आया है, कृष्ण द्वैपायन जी के लिए, कि उन्होंने इस गाथा का, इस कथा का या इस पुराण का जो लेखन किया वो किसकी प्रेरणा से किया, किसने प्रेरित किया, इसके लिए दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न ये हुआ कि तस्य पुत्रो महायोगी, व्यास जी का पुत्र तो महान योगी था, जन्म लेने के बाद में वो सीधा संन्यास मार्ग में चला गया, घर से ही चला गया। समुद्रंग निर्विकल्प कहा, वो तो समदर्शी थे, सर्वत्र ईश्वर को देखने वाला, निर्विकल्प कहा, कोई विकल्प नहीं, संदेह रहित ऐसे थे। एकांत मति, एकाग्र चित्त हमेशा रहने वाले, उन्निद्रो, एकांत पतिर रुन्निद्रो, गूढ़ो मूढ़ इवेयते, उन्निद्रो, निद्रा से जागे हुए यानी ज्ञानी, परम ज्ञानी, और गूढ़ो मूढ़ इव ईयते, गूढ़ भाव से रहते हैं, गोपनीय भाव से रहते हैं, और जैसे दुनिया वालों की नजर में पागल ऐसे दिखाई पड़ते हैं, मूढ़, कुछ नहीं जानते, पागल जैसे घूमते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज थे। और विशेषता बताते हैं सूत की, सुखदेव जी की, कि ये तो उनकी स्थिति दिखाई पड़ रही है। दूसरी ओर दृष्टानुयान्तम ऋषिमात्मजम, दृष्टानुयान्तम ऋषिमात्मजमप्यनग्नम, देव्यो ह्रिया परिधुर्न सुतस्य चेत्रम। वो वैसी अवस्था में जब वो जा रहे हैं, सुखदेव जी नंग धड़ंग, बिल्कुल कोई वस्त्र नहीं है, तो मार्ग में आगे जाकर के दृष्टान्वयांतम, उनको मार्ग में जाता हुआ देख करके कुछ स्त्रियां जो जल में स्नान कर रही थीं,
देव्यो, वहां जल में वो नग्न स्थिति, मान लीजिए आप, वस्त्र भी होंगे तो नहा रही थी, सब भीगे हुए वस्त्रों के उस स्थिति में, और ये सुखदेव जी नंग धड़ंग होकर के जा रहे हैं। उन स्त्रियों ने इस बात की परवाह नहीं की कि कोई पुरुष आ रहा है तो हम वस्त्र भी बदल लें, जैसी थी वैसे ही वो सब रहे। उन सुखदेव जी को जाते हुए नंग धड़ंग देख करके स्त्रियों ने भी वस्त्र धारण करना आवश्यक नहीं समझा, परंतु पीछे तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ, ये घटना देख करके पीछे व्यास जी जब आते हैं तो उन स्त्रियों ने व्यास जी को आते हुए देख करके बहुत शीघ्रता में जब अपने वस्त्र पहने हैं तो व्यास जी को आश्चर्य होता है, और व्यास जी ने प्रश्न कर दिया कि अभी वो जो जवान निकल गया उस स्थिति में, तब तुमने वस्त्र नहीं पहने, मुझे देख के वस्त्र पहन लिए। तो वो उन्होंने उत्तर दिया है स्त्रियों ने, तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ, ये घटना देख करके जब मुनि ने प्रश्न किया है तो वो स्त्रियां कहती हैं जगदुह तवास्ते, व्यास जी आपकी दृष्टि में अभी संसार है, आपकी दृष्टि में अभी संसार है, अर्थात स्त्री पुरुष का भेद आपकी दृष्टि में महाराज है। स्त्री पुंभिदा, स्त्री पुरुष का भेद आपकी दृष्टि में है महाराज। न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, और यह दृष्टि आपके पुत्र में नहीं है। विविक्त दृष्टि, विविक्त कहते हैं उसकी दृष्टि में एक ही है, दूसरा है ही नहीं, और एक होता है तो कौन होता है? परब्रह्म परमात्मा। निज प्रभु मैं देखें जगत, उसकी दृष्टि में केवल परमात्मा ही हर जगह विराजित है, उसके दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं महाराज, तो उससे लज्जा क्या। और महाराज आप कितने भी प्रतिष्ठित हो, कुछ भी हो, आपके दृष्टि में अभी संसार अलग है, परमात्मा अलग है, और सब लौकिक दृष्टि है आपके पास, इसलिए हमको ये करना पड़ रहा है। शौनक जी ये भूमिका बांध करके पूछ रहे हैं कि महाराज ऐसे सुखदेव जी को ये शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। कथम आलक्षिता पौरई, पौरई पूर्व नगर में रहने वाले पूर्ववासियों को ये पता कैसे चला कि ये वही सुखदेव जी हैं। कथम आलक्षिता, उन्होंने कैसे जान लिया कि ये सुखदेव हैं। संप्राप्त कुरुजांगलान, कुरुजांगल प्रदेश जहां ये कौरव लोग रहते थे, हस्तिनापुर जिसको कहते हैं उसका नाम है। उन्मत्त मूक जडवद विचरण गज साहवे, गज साहवे हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की गलियों में विचरण करते हुए इस पागल स्वरूप को उन पूर्ववासियों ने कैसे पहचान लिया। अच्छे अच्छे नहीं पहचानते जिसको। और सूत जी इनकी छोड़ो, कथम वा पांडवे अस्य राजर्षेर मुनिना सह संवादः सम अभूत तात।
और फिर वो परिस्थिति कैसे बनी? पांडवेय यानी परीक्षित राजर्षि परीक्षित से इन मुनि की सुखदेव जी के संवाद की स्थिति कैसे बनी? पहली बात तो ये पहचाने कैसे गए, फिर इनसे बात कैसे हुई? यत्रैषा सात्वती श्रुति, जहां पर उस संवाद स्वरूप में ये सात्वत वंश में उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण से संबंधित श्रुति, ये साहित्य सुखदेव जी के मुंह से निकला, इस सरिता बही उनके मुंह से। ये स्थिति कैसे बनी महाराज? सुन जी के प्रश्न हैं, सूत जी सुन रहे हैं। देखें आप, हर जगह मैं कहता हूं योग्यतम शिष्य बनने की कोशिश करो। ये प्रश्न पूछने वाला अपनी योग्यता स्वयं बतला रहा है और तब इसको ऐसी चीजें मिलती हैं। इसके प्रश्नों से ये पता लग रहा है कि यह किस स्तर का व्यक्तित्व है जो प्रश्न कर रहा है सूत जी से। आगे कहते हैं शौनक जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह में धीनाम, क्योंकि सुखदेव जी अगर कहीं पहुंच भी गए, किसी दरवाजे पर ठिठक गए, तो अधिकतम इनका समय है रुकने का गोदोहन मात्रम, जितनी देर में गाय दुही जाती है, बस अधिकतम इतना ठहरते हैं, कहीं भी हो, नहीं चले। अवेक्षते महाभागः तीर्थी कुर्वंस तदाश्रमम्, जहां ठहर जाते हैं वो दरवाजा, वो घर, वो स्थान तीर्थ हो जाता है। तो शौनक जी कह रहे हैं किसी स्थान को, किसी मंदिर को, किसी घर को तीर्थ करने के लिए ठहरते भी हैं तो केवल इतना, गोदोहन मात्र, जितनी देर गाय दुही जाती केवल इतना रुकते हैं। और वो अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यम् कर्माणि च गृहिणिनः। वो यहाँ पर अभिमन्यु सुत को कथा सुनाने के लिए 7 दिन रुके। आश्चर्य है। तो महाराज उस व्यक्तित्व का भी चरित्र हमें बतलाएं कि जिसके लिए महामुनि सुखदेव जी 7 दिन रुके, जो कहीं रुकते ही नहीं है। सम्राट कस्य हेतो वा, वो सम्राट उस समय का वो परीक्षित किस कारण से पांडुनाम मानवर्धना, जिसने अपने पूर्वजों का, पांडवों का सदैव यश ही बढ़ाया था, वो सम्राट परीक्षित किस कारण से उपविष्टो बैठा हुआ, और प्रायोपविष्ट वो होता है जो शरीर त्याग करने के लिए बैठता है, अनशन व्रत करने वाला, जिसको आप कहने आज की भाषा में, अन्न जल छोड़ करके शरीर छोड़ने की स्थिति में बैठा है। इतना बड़ा सम्राट आज क्यों इस स्थिति में आ गया? गंगायाम अनादृत्याधिराट श्रियम, अनादृत्या अधिराट श्रियम, वो राजेश्वर की पदवी को, वो संपत्ति वैभव को अनादृत्या, अनादर करके इस प्रकार से शरीर छोड़ने के लिए गंगा किनारे क्यों बैठ गया? नमन्ते यत् पाद निकेतमात्मनः
शिवाय हानि शिवाय हानि धनानि शत्रवः नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानि धनानि शत्रवः। राजा कैसा है? जिसके शत्रु भी भयभीत होकर के भेंटें लेकर के पाद निकेतनम, जिस पर वो पैर रखता है, पैरों का निकेतन, जिसके ऊपर पाद पीठ जिसको कहें, राजा लोग बैठते हैं सिंहासन पर, नीचे पैर रखने के लिए भी जो चौकी होती है, उस पीठ पर शत्रु भी आत्मनः शिवाय अपने कल्याण के लिए भेंटें लेकर के आकर के झुकते हैं। ऐसा वो सम्राट है। कथम सवीरः श्रियमंग दुष्टजाम युवैशतोत्सृष्टुमहो सहासुभि। और ऐसे सम्राट ने उस जो वैभव है, उसका लक्ष्मी है, ऐश्वर्य है, कहते हैं दुष्टज है, जिसको प्राप्त हो जाए छोड़ने की इच्छा करता है, पर उस दुष्टज न छोड़ने योग्य उस वैभव को भी छोड़ करके प्राण देने की क्या आवश्यकता पड़ गई। तो शिवाय लोकस्य भवाय भूतये या उत्तम श्लोक परायणा जना। ये दोनों देखिए आप, एक वक्ता के परिवार बता रहे हैं स्थिति, और यहां श्रोता की भी स्थिति बता रहे हैं। दोनों महापुरुष की श्रेणी में शौनक जी गिनते हैं। कहते हैं महाराज, महापुरुषों का तो जन्म कर्म जो भी होता है वो संसार के कल्याण के लिए होता है। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, लोक यानी संसार के शिवाय कल्याण के लिए महापुरुष आते हैं, और भवाय भूतये प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आते हैं। उनका भवाय मतलब उनको उठाने के लिए, ऊपर उनका भी कल्याण करने के लिए। या उत्तम श्लोक परायणा जना, उत्तम श्लोक जिनका यश सर्वोत्तम है, उन भगवान के परायण जो भक्त होते हैं वो तो केवल इसने के लिए होते हैं। जीवंति नात्मार्थमसौ पराश्रयम, उनका शरीर या वो स्वयं भी अपने लिए नहीं जीते हैं। न आत्मार्थम, उनका जीवन अपने लिए होता ही नहीं है। असौ पराश्रयम, ये परमार्थ के लिए होता है। उनका संपूर्ण जीवन परमार्थ के लिए ही होता है। और फिर भी मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम, यानी जीवन भर उन्होंने परमार्थ किया है और फिर भी उनको विरक्ति हो गई और शरीर को छोड़ने को तैयार हो गए। ऐसा क्यों बना? यानी वो कहना चाहते हैं कि परीक्षित भी पापी नहीं है, कभी किसी को सताया नहीं है, हमेशा दूसरों का सेवा की है। मैंने प्रथम दिन बताया था आपको, ये शरीर, या सोचें शाम को बैठ के चारपाई पर कि आज तक मैंने अपने लिए किया क्या है। आपको निष्कर्ष मिलेगा जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया। जब से आए, जब से कुछ कर रहे हैं, दूसरे के लिए ही कर रहे हैं और सोचते हैं हमने अपने लिए कर लिया। होता ही नहीं। इस शरीर का धर्म ही है, और इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि शरीर पाया है, इस शरीर का धर्म है सदैव दूसरे की, सामने वाले की सेवा करो।
और कुछ नहीं, इस शरीर का और उपयोग ही नहीं है। आत्मार्थ अपने लिए तुम कहते हैं, अपने लिए वो बुद्धि खराब करके इस शरीर की सेवा में लग जाते हैं, और जो शरीर एक दिन साथ छोड़ देता है, जिसको कहते हैं कि ये सब मेरा। तो महापुरुषों का जो शरीर होता है वो परार्थ होता है, सदैव सेवा करते। यही कर्मयोग है। कर्मयोग की पहचान यही है, जो भी कार्य करो दूसरे की सेवा के लिए करो, दूसरे समक्ष वाले को परमात्मा समझ करके उसकी सेवा करो, यही कर्मयोग है। कर्मयोग का सार इतना ही है। इस प्रकार से महाराज ने दोनों लोगों का अलग अलग, शौनक जी ने बताया, सुखदेव जी का भी, परीक्षित जी का भी, और दोनों को एक श्रेणी में रखते हुए कहते हैं, महाराज इनके विषय में आप हमें बताएं। तत्सर्वम न समाचक्षु, ये सब कुछ आप मेरे लिए कहें। प्रष्टो यदि है किंचन, जो कुछ मैंने पूछा है वो सब आप हमें। और बाद में कहते मन्ये त्वाम विषय वाचाम स्नातम अन्यत्र छाद सात। आप ठीक है, गुरु जी से वैदिक शिष्य दूसरे हैं, लेकिन पौराणिक शिष्य तो आप हैं। इनके संबंध में आपको सब कुछ ज्ञान है, वेदवाणी छोड़ करके। तो जो आवश्यक हो वो भी आप हमें बतलाएं। ये इतना लंबा प्रश्न शौनक जी ने किया। तो सूत जी कहते हैं कि शौनक ध्यानपूर्वक सुनो। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्यये। जहां पर ये नहीं लिखा कि किस द्वापर की बात है, तो इस कारण से इसको आप इसी द्वापर की घटना लेंगे। यह कहना चाहिए कि एक साधारण सी बात है। अगर उन्हें बताना होता कि किसी अन्य द्वापर में है तो वो उसमें बताते। बता रहे हैं द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये। तीसरा युग कौन सा है? द्वापर। द्वापर प्राप्त होने पर जातः पराशरादि योगी वासव्याम कलया हरे। वासुवी व्यास जी की माता का नाम है। इस युग में बाद में जो महाराज शांतनु जी की पत्नी बनी, योजन गंधा, मत्स्य गंधा, इनका नाम वासवी भी है। इनकी पूर्ण कथा देवी भागवत में आई है। वो आपको संक्षेप में बता दें। महर्षि पराशर के द्वारा उस वासवी से उस समय कौमार्यावस्था में विवाह पूर्व स्थिति बनी थी, जहां से महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद ही तुरंत ये तपस्या में चले गए। वहां जाकर के स्थिति ऐसी बनी, पर कि विचार हुआ कि पुत्र होना चाहिए। उसी क्रम में इनको व्यास जी को वहां ये सुखदेव नामक पुत्र प्राप्त हुआ,
जो छोड़ के चला भी गया। सुखदेव जी के चले जाने के बाद में व्याकुलता बढ़ी। व्यास जी को अब कहां जाएं? तो उस शोक में व्यास जी मेरु पर्वत पर रहते थे। वो आश्रम छोड़ करके महाराज जी यहां सरस्वती तट पर आए हैं। और सर्वप्रथम जब बच्चे पर कोई आपत्ति पड़ती है तो माता याद आती है। इसी क्रम में वो माता जी के लिए वो पूर्व आश्रम में वहां पहुंचे जहां दासराज ने, मल्लाह जो थे, दासराज ने इस पुत्री का, वासुवी जिसको कहते हैं, ये वसु की पुत्री है। इसके पिता का नाम उपरिचर वसु है। ये यही इसी चंद्रवंश में ही उसका भी आता है। उसमें ही राजा थे उपरिचर वसु। उनकी कन्या दासराज ने इसका पालन पोषण किया है। इस कारण से दासेई भी कही गई है। और वसुपुत्री होने के नाते, ये वो देवता वसु नहीं है, ये उपरिचर वसु है नाम है इनका। ये राजा थे, उनकी पुत्री होने के नाते इसको वासवी भी कहा गया है। वहां आकर के दासराज के यहां व्यास जी पूछते हैं माता जी कहाँ हैं? तो उसने ऋषि को देखा, स्वागत सम्मान किया। बाद में उसने बताया, अभी उसको भी पता नहीं था कि ये उसका पुत्र है। जब इन्होंने यहां पर पूछा है तो उसने कहा है कि बेटा उनका तो मैंने विवाह कर दिया, महाराज शांतनु के यहां है, उनसे विवाह हो गया। अब देखें, व्यास जी को जब ये मालूम हुआ कि वो शांतनु के यहां है, शांतनु पत्नी, और वहां उनसे 2 पुत्र हैं, विवाह भी हो चुके हैं। महाराज जी दुख में चले थे पुत्र के, आज महाराज जी सुखी हो गए, परिवार मिल गया। माता जी के 2 पुत्र हैं, दोनों बहुएं हैं। महाराज जी ने वहीं सरस्वती नदी के तट पर, वो यमुना तट पर थे, ये सरस्वती तट पर जाकर के महाराज ने अपना आश्रम बनाया। ये वहीं से बैठ करके परिवार देख करके सुखी होने लगे। हाँ, मेरे परिवार है। आगे महाराज जी को यहीं पर, यहां पर 17 पुराणों की रचना हुई है सरस्वती के तट पर। अब स्थिति घटित होने लगी। धीरे धीरे वो दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर समाप्त हो गए। एक युद्ध में मारा गया चित्रांगद, और विचित्रवीर का जो विवाह हुआ था, 2 पत्नियां, वो भी निसंतान समाप्त हो गया। फिर दुखी। अब यहां पर माता जी ने याद किया, भीष्म जी के परामर्श पर व्यास जी बुलाए गए, और उस निमित्त से दोनों रानी और एक दासी से पुत्र हुए। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी। देखें आप, अब तो सीधे पुत्र हो गए। अब व्यास जी का परिवार हो गया, उनका भी परिवार है, व्यास जी का भी है। अब व्यास जी पूर्ण फिर सुखी। ये सुख दुख आने वाली चीजें हैं संसार में, जब तक रहोगे बचता कुछ नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, तनु धर सुखिया काहू न देखा। फिर व्यास जी के देखते देखते ये संपूर्ण परिवार 18 दिन के महाभारत के युद्ध में स्वाहा हो गया, बचा नहीं सके। बल्कि आगे आगे बताते रहे कि अब क्या होना है, अब क्या होगा। माता जी को घर से निकाल ले गए। माता जी की जो बहुएं थीं,
चित्रांगदा उसके विचित्र वीर की दोनों पत्नियां अंबिका और अंबालिका, इनको भी घर से निकाल ले गए कि चलो सब लोग, अब यहां जो कुछ होगा तुम नहीं देख पाओगे। पर स्वयं तो देखा ही। बाद में इस सब गाथा को भी व्यास जी ने लिखा महाभारत ग्रंथ के रूप में, 100 पर्वों में निबद्ध किया, 1 लाख श्लोक में, जिसमें मुख्य रूप से 18 पर्व बनाए। और अब फिर भी चैन नहीं है। सूत जी बता रहे हैं कि ऐसे योगी सकदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि। महापुरुषों के जीवन देखिए, क्या सुख उठाए हैं। यही देख करके भीष्म पितामह जी ने कहा था कि मनुष्य की आयु अधिक अच्छी नहीं होती। पिताजी ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि जब चाहोगे तभी मृत्यु होगी। भीष्म पितामह बाद में रोते हैं बैठ करके, अगर ये वरदान न मिला होता, ये दिन मुझे नहीं देखने पड़ते अपने सामने। हम बैठे हैं, पुत्र ये सब समाप्त हो रहे हैं। यही यहां पर व्यास जी की स्थिति है। व्यासो नारायण स्वयं, जो भगवान नारायण के अवतार कहे जाते हैं, उनकी ये स्थिति है। तो हम लोग किस गिनती में हैं? यहां से बस ये परखते चलो कि हम लोग किस गिनती में हैं। रोने लगते हैं जरा सा उसमें, और जरा सा लाभ हो जाए तो फिर समाते नहीं, संसार से पे उठा के रख लेते हैं। वो व्यास जी आज अपने आश्रम में सरस्वती नदी के जल में स्नान करके एकांत स्थल में बैठे हुए हैं। विविक्त देश आसीन, विविक्त देश जहां कोई नहीं है, एकांत में अकेले बैठे हुए हैं। उदिते रवि मंडले, भगवान सूर्य नारायण उदय हो रहे हैं। परावरज्ञ ऋषि, वो ऋषि जो हैं व्यास जी, वो इस स्थिति के हैं, पर अवर सब कुछ जानते हैं। क्या हो चुका है भूतकाल में और क्या आगे होना है, वो ये भी जानते हैं। त्रिकालदर्शी करने, भाई जो भूतकाल जानता है, जो भविष्य जानता है, वो मध्य तो जान ही रहा है, वर्तमान का त्रिकालज्ञ हैं। सरिषि कालेना व्यक्त रंगसा, जो घटनाएं कालेन अव्यक्त, समय जिनको ढांक देता है, जिसको कोई नहीं जान पाता, महर्षि व्यास जी सब कुछ जानते हैं। युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम, ये भी जानते हैं कि जब धर्म परिवर्तन होता, वो युग परिवर्तन जब होता है तो धर्म में भी परिवर्तन हो जाता है, लोगों के कार्यकलाप में भी परिवर्तन हो जाता है। ये भी वो जानते हैं। ऐसे नहीं है जो कुछ जानते न हो, तो सर्वज्ञ की श्रेणी में आते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी वो जानते हैं। जब वही अगले को निर्देश देते हैं कि अपने कल्याण के लिए तुम ये करो, तो क्या वो अपना नहीं जानते? वो सब जानते हैं। संसारिक लोगों के कष्ट देख करके, इनके कार्यकलाप देख करके, इन सबका हित कैसे हो, इस पर विचार करते हैं। और उसी के कारण उन्होंने बहुत से कार्य भी किए। सर्वप्रथम कहते हैं वेद एक ही था। महाराज ने यही विचार करके वेद के 4 भाग किए कि पूरा नहीं कोई देख पाएगा तो एक ही भाग देखे। 4 भाग करके उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस प्रकार से किए, और 4 शिष्यों को अलग अलग पढ़ाए। ऋग्वेद को पढ़ाया है, पैल नाम के ऋषि थे,
ये व्यास जी के शिष्य हैं। साम वेद जो दिया है वो जैमिनी महर्षि को दिया है। यजुर्वेद जो है वैशंपायन नामक ऋषि को दिया है, और अथर्ववेद सुमंत नामक अपने शिष्य को दिया है। 4 शिष्यों को अलग अलग एक एक भाग, एक ही वेद के 4 भाग करके इन प्रकार से 4 शिष्यों को दिया। और 5वें शिष्य जो रोमहर्षण सूत जी कहे जाते हैं, उनको इतिहास और पुराण ये उनके हिस्से में आया। इतिहास का मतलब जैसे राम कथा, जैसे महाभारत कथा, ये ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहे जाते हैं। ये उनके पुराण संहिता, ये सब उनके हिस्से में आई। ये रोमहर्षण जी को दिया, और इन्हीं रोमहर्षण जी के पुत्र ये जो सूत जी कथा सुना रहे हैं वो है। रोमहर्षण जी का वध बलराम जी के हाथों से हो गया, तो फिर बलराम जी ने उनके पुत्र को ही उनकी पदवी पर आसीन करके और इनको घोषित कर दिया। तो ये कहीं कहीं सूत भी कहे जाते हैं और कहीं कहीं सौत यानी सूत के पुत्र भी कहे जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हैं। तो सूत जी कहते हैं कि इतिहास पुराण जो है वो मेरे पिता के हिस्से में पड़े। इतिहास पुराणानाम पिता में रोमहर्षण, मेरे पिता जो रोमहर्षण नाम था जिनका, उनके हिस्से में है, वो उन्होंने पढ़े। और फिर इन ऋषियों ने आगे अपनी अपनी परंपराएं चलाई। और जैसे ऋग्वेद का जो था वो पहले ऋषि हैं, उन्होंने ऋग्वेद के जितने भाग किए वो अपने शिष्यों को अलग अलग पढ़ाए। तो शिष्य और फिर उनके शिष्य हुए, इस प्रकार से ये परंपराएं चली। बहुत सी शाखाएं हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि 101 शाखाएं हैं वेद की। जितने भी हों, ये सब लोक कल्याण के लिए ही व्यास जी ने ये परंपरा डाली। पर इससे भी उन्हें संतुष्ट नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुई उनको ये सब करके भी। इधर महाभारत जिसको पंचम वेद कहा जाता है वो महर्षि ने लिखा है इसमें। और अधिक क्या कहें, महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ के अंतिम में जो घोषणा की है वो याद करने लायक है कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभो। संसार में पुरुषार्थ 4 माने गए हैं। पुरुषार्थ का मतलब व्यक्ति के करने के लिए धर्म, धर्म से ही अर्थ, धन प्राप्त करना या प्रयोजन सिद्ध करना, और धर्म से ही काम, कामनाएं पूर्ण करना, और फिर उससे आगे मोक्ष प्राप्त करना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 बताए गए हैं। और व्यास जी ने अंतिम में महाभारत में लिखा है कि इस मेरी पुस्तक में, महाभारत में जय नाम का जो इतिहास है, इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में किसी भी व्यक्ति को जो कुछ भी चाहिए सब इसी में है। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभो। 4 पुरुषार्थों के लिए जो भी चाहिए, यद इहास्ति तद अन्यत्र। कहते हैं कि जो कुछ इस पुस्तक में मैंने बतला दिया है वही तुम्हें दूसरी जगह भी मिल जाएगा, और जो इसमें नहीं है वो फिर कहीं नहीं है। यद इहास्ति तद अन्यत्र यन्न इह अस्ति। जो इसमें नहीं है न कुत्रचित, फिर वो कहीं नहीं है। ये कंप्लीट बुक है व्यास जी की बनाई हुई। कहा इस पंचम वेद में, इसीलिए उसको कहते हैं पंचम वेद। ये व्यास जी की कृति है जिसमें उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए, आपके कल्याण के लिए प्रत्येक
मार्ग इसमें है, और जो इसमें है वो दूसरी जगह भी मिल सकता है, और जो इसमें नहीं है वो फिर है नहीं कहीं। ऐसे व्यास जी आज उदास बैठे हैं कि मैंने मानव कल्याण के लिए इतना कुछ किया और फिर भी आग बराबर लगी हुई, आग बुझने का नाम नहीं लेती। प्रत्येक जीव कष्ट उठा रहा है। क्या होगा? विचार करते हैं कि ये कर तो दिया मैंने, पर यहां थोड़ी सी कमी ये रह गई कि जैसे वेदों में स्त्री को अधिकार नहीं मिला, और इधर शूद्रों को, और यहां तक जो अपनी स्तर से नीचे गिर गए हैं वो द्विज भी क्यों न हो, द्विज में तीनों आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको भी अधिकार नहीं दिया गया। वेद के अधिकारी फिर जो उस साधना करके उस स्तर के व्यक्ति हैं उनको ही अधिकार है, सबको अधिकार नहीं है। जो ये लोग चिल्लाते हैं और आजकल वेद के विद्वान बने घूमते हैं, जीवन में न कोई साधना है न कुछ है, किताबें रट करके परीक्षाएं पास करके, और वो विद्वान है। विद्वान होना अलग चीज है, अधिकार प्राप्त करना अलग बात है। व्यास जी चिंतन करते हैं कि इनको अधिकार नहीं मिला, इनका कैसे कल्याण होगा। कलयुग में विचित्र स्थिति है, व्यक्ति कर्म करना भी चाहे उसमें भी अड़चने आती, बाधाएं आती हैं। जो अच्छे अच्छे साधक हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो इनकी क्या स्थिति होगी। ये सोच करके तब ये पंचम वेद की रचना हुई महाभारत की, उसमें मार्ग बताए गए, उसमें सबके लिए है। क्योंकि ये घोषणा की उन्होंने कि जो कुछ इसमें है वही अन्यत्र मिलेगा, इसमें नहीं तो कहीं नहीं। तो उनको मार्ग व्यास जी ने इस पुस्तक के माध्यम से दिया, महाभारत के। फिर भी अभी चैन नहीं है, शांति नहीं मिल रही। क्या करें क्या करें, इस स्थिति में बैठे हुए थे। सूत जी कहते हैं, दश सप्त पुराण कृत्वा सत्यवती सुतः नाप्तवान मनसः तोषम भारतेनापि भामिनी। ये शंकर जी ने पद्म पुराण में बताया है कि 17 पुराण और महाभारत की रचना के उपरांत भी पार्वती व्यास को शांति नहीं मिली थी। इतने बड़े विद्वान को जो नारायण के अवतार कहे जाते हैं। सूत जी कह रहे हैं कि वो यहां पर बैठे थे, चिंतन कर रहे थे क्या करें। सोचते थे कि मैंने कोई जीवन में अशोभनीय कार्य भी नहीं किया, जो भी किया सबके कल्याण के लिए किया। निष्कपट भाव से गुरु की सेवा की, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन किया, वेद पढ़े पढ़ाए, अनुशासन के साथ में रहे, अग्निहोत्र आदि कर्म भी विधिवत किए। जितना मैं कर सकता था प्राणी मात्र के लिए वो महाभारत के माध्यम से मैंने वो भी दिया। लोग मुझे ब्रह्म संपन्न या ब्रह्म वर्चस्व भी कहते हैं, फिर भी असंपन्न इवा भाति। अब ये लगता है कि जीवन में कुछ कमी रह गई, संपन्नता नहीं हुई। ये कारण क्या है?
विचार कर रहे थे। इसी समय देवर्षि नारद जी का आना हो गया। देवर्षि नारद जी आए, व्यास जी ने उनका स्वागत किया, सम्मान दिया, विधि पूर्वक पूजा करके आसन पर बैठाया। नारद जी बैठ के समक्ष, नारद जी ने व्यास जी की ओर देखा तो देखा उदास है। नारद जी भाव समझ गए, कहते हैं व्यास, कारण क्या है तुम्हारी इस उदासी का? जिज्ञासितम सुसंपन्नम, जो जानना चाहिए, जिज्ञासितम, वो सुसंपन्नम तुमने कर लिया। व्यास, जो जानना चाहिए वो सब तुमने संपन्न कर लिया, और जो तुमने कर लिया वो कहीं किसी जगह दिखाई नहीं पड़ता। इसका प्रमाण तुम्हारा ग्रंथ महाभारत दे रहा है। कृतवान भारतम यस्त्वम, महाभारत ग्रंथ तुम्हारे ज्ञान का और तुम्हारे उसका संपूर्ण परिचय दे रहा है। यही नहीं, जिज्ञासितम अधीतम च यत्तद् ब्रह्म सनातनम, लौकिक बात नहीं, पारलौकिक क्षेत्र में जिस ब्रह्म, सनातन ब्रह्म को जानना चाहिए उसका तुमने अध्ययन भी किया और उसका ज्ञान भी प्राप्त किया, और फिर भी तुम इस स्थिति में बैठे हो। कारण क्या है? दुखी ऐसे मालूम पड़ रहे हो। तो व्यास जी कहते हैं कि महाराज देवर्षि, आप जो कह रहे हैं सब ठीक है, तथापि नात्मा परितुष्यते में, लेकिन फिर भी भगवान मेरी अभी आत्मा संतुष्ट नहीं हो पा रही है, आत्मा में शांति नहीं है। तो अब आप ही मेरी शंका का समाधान करें कि देवर्षि, ये मेरी दशा या कहें दुर्दशा है क्यों? जो आप कह रहे हैं वो सब सही है, पर फिर भी शांति नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि देवर्षि, आप सब जगह घूमते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, आप उस परमात्मा के, उस नारायण स्वरूप के भी कहने से संपर्की हैं, रहने वाले उनके साथ के हैं। आपको सब कुछ ज्ञान है और आपके अनुसार मैं भी सब कुछ जान रहा हूं, पर ये मैं अपनी कमी मैं नहीं जान पा रहा। हमारा कारण क्या है इसका, ये अब आप बताओ। यहां तक मैं नहीं पहुंच पा रहा। तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, तुमने किया तो खैर सब कुछ है, यदा यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता, ये जो व्यक्ति के लिए अर्था या पुरुषार्थ कहें, ये धर्म आदि यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष के संबंध में आपने सब कुछ दिया है, इनके संबंध में विवरण भी दिया है, आपने बहुत कुछ वर्णन किया है। तो जिस प्रकार से सांगोपांग वर्णन आपने इन सब वस्तुओं का किया है, नारद जी कहते हैं कि व्यास जी वैसा वर्णन आपने भगवान का नहीं किया। मूल कारण ये है,
यथा धर्माशार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता है। मुनिवर, आपने जिस प्रकार से धर्म अर्थ का मोक्ष के बारे में संपूर्ण बातें बताई हैं, न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता ही अनुवर्णिता। उस भाव से, उस प्रकार से आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। इसी कारण आपके चित्त में ये शांति नहीं मिल रही है। कहते संसार में कोई कितना बड़ा भी वक्ता क्यों न हो जाए, विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन वसन बिना वर नारी। कोई भी स्त्री संपूर्ण प्रकार से अलंकृत करके आभूषण पहना के खड़ा कर दे, उसमें वस्त्र न हो तो उसकी शोभा नहीं होती। बिल्कुल ठीक यही स्थिति इस वाणी की है कि जिस वाणी में भगवान का नाम न हो, वो वाणी व्यर्थ होती है। स्वरूपापि योषित न वै शोभमाना, हरे नाम हीना सुवाणी तथैव। यह आया है। कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों न हो, आभूषण से अलंकृत क्यों न हो, वस्त्रों से हीन नारी शोभा नहीं देती। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति की वाणी, चाहे वो कवि हो, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, भगवान के नाम के बिना उसकी वाणी भी उसी प्रकार से शोभा नहीं देती। स्वरूपापि योषिन्न वै शोभमाना, हरे नाम हीना सुवाणी तथैव। वो कारण है, कहते हैं नारद जी व्यास जी से, कि ये इसी कारण आपके चित्त में शांति नहीं मिले। जब तक आप भगवान के इसका गायन नहीं करेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। क्यों? उन्होंने बहुत प्रकार समझाया। कहा हर स्थान पर, चाहे ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, या कोई साधना के मार्ग में अगर समर्पण का भाव नहीं है, भगवान के प्रति वो भाव नहीं है, तो उस चित्त में शांति नहीं हो सकती। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। ज्ञान अलम मानी पर्याप्त ज्ञान हो, निरंजनम बिल्कुल कहना चाहिए कि निर्मल ज्ञान हो, दोष रहित ज्ञान सब कुछ हो, लेकिन अच्छा इधर नैष्कर्म भी हो, निष्कामता से आप कर्म भी किए जा रहे हो, फिर भी अच्युत भाव वर्जितम न शोभते। अगर हृदय में भगवान के प्रति भाव नहीं है तो ये कुछ नहीं, ये शोभा नहीं पाते। भगवान को तो नाम ही पर्याप्त है। कहते हैं कितनी भी बड़ी यज्ञ हो, वो बताया था मैंने, महाराज बलि के यज्ञ में शुक्राचार्य जी से अंत में भगवान चलते हुए कहते हैं कि शुक्राचार्य जी, तुम्हारे शिष्य की यज्ञ में जो अपूर्णता रह गई हो, अब ये आचार्य का कर्तव्य है उस यज्ञ को पूर्ण करें, इनकी यज्ञ पूर्ण कराओ। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि आप आ गए, फिर भी अब यज्ञ पूर्ण होने को शेष रह गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि चाहे जितना बड़ा आयोजन किया जाए यज्ञ, और वो सब कुछ किया जाए, और कहते हैं अंत में नारायण शब्द मात्रेण, नारायण शब्द का उच्चारण करने से उसकी सभी कमियां पूर्ण हो जाती हैं, तब यज्ञ पूर्ण हो जाती है।
अधिकतर में कहा जाता है कि अंत में भगवान विष्णु का सहस्र नाम का पाठ करो। यज्ञ आदि कार्यों में, अच्छे कार्यों में जो न्यूनता भी रह गई होगी वो भगवान के नाम से पूर्ण हो जाएगी। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं अब तो आप साक्षात करें, बल्कि यज्ञ तो वही पूर्ण हो गई जब आप खड़े हो गए यहां पर आकर के। तो वही यहां है, भाव होना चाहिए। कहते हैं व्यास जी एक ही बस यही मार्ग है। तो व्यास जी देख रहे हैं उनकी ओर, नारद जी की ओर। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी अपने स्वरूप को याद कर लो, तुम सब कुछ जानते हो। ऐसी कौन सी इस सृष्टि में बात है तुम जानते नहीं हो। भगवान की लीला के संबंध में भी बैठो, ध्यान करो, तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। समाधिना अनुस्मर तद विचेषितम, भगवान के अवतार तो तुम जानते ही हो, और उन्होंने क्या क्या किया, तद विचेषितम, उनके द्वारा क्या क्या कार्य हुए, उनकी लीलाएं, वो सब तुमको याद। समाधिना अनुस्मर, समाधि में बैठो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। और फिर उसके आधार पर लिखो। स्थितियां होती हैं ऐसी। कभी कभी वेद में भी आपको दो प्रकार के मत मिल जाते हैं, कोई कहता है ऐसा करो, कोई कहता है उससे विपरीत मार्ग आ जाता है। स्थितियां वहां भी ऐसी हैं। ज्ञान मार्गी कहता है सब कुछ छोड़ करके जानो, वहीं कर्म मार्गी कहता है कि सब कुछ छोड़ करके यज्ञ करो। कोई कहता है सब छोड़ छाड़ के संन्यास ले लो। सब मार्ग अलग अलग हो जाते हैं और यही आदमी भटक जाता है। तो तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपयधाम। इसीलिए जो विद्वान हैं, या कहना चाहिए जो जानकार हैं, वो मार्ग चुनते हैं जिसमें ज्यादा भटकना ना पड़े। ये भगवान की ओर चलने वाला मार्ग जो भक्ति मार्ग है, ये ऐसा मार्ग है कि इसमें फिर भटकना नहीं होता। न लभ्यते यद भ्रमताम उपरि अधा, जो प्राप्त जब हो जाता है तब तो व्यक्ति को न ऊपर जाना न नीचे जाना, अर्थात न स्वर्ग की चिंता रहती है न नरक की चिंता रहती है। यहां भी भक्ति मार्ग की भी स्थिति बताई है। भक्ति दो प्रकार की, जहां जिम्मेदारी भक्ति मार्ग में भगवान की होती है, और भगवान की जिम्मेदारी होते हुए भी वो स्थिति बन जाती है कि फिर भी भटक जाता है आदमी। भगवान भोलेनाथ का साथ मिले, वो कुंभज ऋषि के यहां, अगस्त जी के यहां सत्संग हो, और फिर भी सती जी भटक जाएं, जो सब कुछ जानती हैं। भक्त हैं और सब कुछ होते हुए और जरा सा चूके और भटक गए। महापुरुषों ने बताया भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है मार्जारी भक्ति, एक कहलाती है वानरी भक्ति। बहुत ज्यादा जो ज्ञानी बनता है वो भक्त भी हो, वो वानरी भक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे माता वानरी अपने बच्चे का पूर्ण ध्यान रखती है, भगवान तो ध्यान रखते हैं, लेकिन वानर का जो बच्चा होता है उसको अपने प्रयास से माता का पेट पकड़ना पड़ता है। अगर छूट गया तो फिर छूट गया, पकड़ने की जिम्मेदारी उस बच्चे की होती है। क्यों? ज्यादा ज्ञानवान है,
तो पकड़ो माँ को तुम, तब माता फिर ध्यान रखेगी। और यही मार्जारी भक्ति बिल्ली, देखो आप बच्चे की कुछ नहीं करना, वो बच्चा वैसे ही पड़ा रहता है, तुम्हारी जो इच्छा हो वैसे रखो। तो बिल्ली क्या करती है, या उसी प्रजाति के ले लें शेर, शेरनी, देखो आप जिस मुंह से, जिन दांतों से, जिन पंजों से फल खाती है अन्य जानवरों को, उसी मुंह से उन्हीं दांतों से बच्चे को उठा करके इधर उधर ले जाती रखती है। बच्चे को कोई मतलब नहीं है। यह है मार्जारी भक्ति। जैसे चाहो वैसे रखो, उसे तो हाथ पैर भी नहीं चलाना, वो लटका ऐसे, वही दांत गर्दन में फंसे उसके। माता सब कुछ देखती, सब कुछ रखती है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वो इस भाव से वो मार्जारी भक्ति होती है। तो कहते हैं भक्त भी इस प्रकार से होते हैं। भक्ति करो, शरण में जाओ, फिर इतना ज्ञानी भी मत बनो, नहीं तो फिर नारद जी जैसे भटकोगे। नारद मोह का प्रसंग देखा, नारद जी ज्ञानी बने, आए तो भक्त बन गए ज्ञानी, भटक गए, करो विवाह करने के चक्कर में आ गए, दुर्दशा हो गई, और फिर आगे वापस होकर क्यों है। तो ये होता चलता रहता है। तो यहां पर नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी जानते आप सब कुछ है। इदम हि विश्वम भगवान वेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवा। ये संपूर्ण जो विश्व है ये भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ही इस स्वरूप में है और उनमें ही ये तीनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। सृष्टि उत्पन्न होना, स्थित रहना और उसमें ही लीन हो जाना। तद्धि स्वयं वेद भवांस तथापि वै। नारद जी कहते हैं व्यास जी ये सब कुछ तुम जानते हो, तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। तो तुमने मुझसे पूछा तो मैंने थोड़ा सा तुम्हें इशारा बता दिया, अब पर्याप्त है। तुम्हारे जानते तुम सब कुछ हो, तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता होता यही है। दूसरे का दुख देख करके संत का चित्त इतना द्रवित हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि वो जो जानता है वो भी भूल जाता है। वो कहते हैं इसका कष्ट दूर कैसे हो, वही स्थिति यहां व्यास जी की बन रही है। जानते सब कुछ है पर दुखी इतना हो गए लोगों की स्थिति देख करके। देवी भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, व्यास जी के मुंह से निकला है कि तनुभृत सुखी नास्ति न भूतो न भविष्यति। व्यास जी ने कह दिया कि जिसने शरीर धारण किया है, जो इस संसार में आया है, वो सुखी हो ही नहीं सकता। न आज तक कभी हुआ है, न आगे कभी होगा। न भूतो न भविष्यति। ये दुख देख करके उनके मुंह से ही निकलता है। वही नारद जी कहते हैं इतना दुखी मत हो, चित्त स्वस्थ करके भगवत चरित्र का वर्णन करो। और फिर नारद जी कहते हैं व्यास जी तुम्हें हम घटना बताते हैं, सुनो। उपदेश कभी कभी काम नहीं करता है, तो नारद जी कहते हैं कि जो हमारे ऊपर बीती है वो सुनो। व्यास जी पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने। प्राचीन काल की बात बता रहे हैं, पूर्व जीवन में, इससे पहले के जीवन में। वर्तमान शरीर नारद जी का जो है उससे कहते हैं मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहा हूं। मेरे साथ जो घटा है वो सुनो, और ये शरीर कैसे प्राप्त हुआ ये सुनो। अहम पुरातीत भवे भवम मुनु। प्राचीन सृष्टि के समय की बात है महाराज। दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षिताम।
महाराज एक तो दासी थी जो किसी बड़े आदमी के यहाँ कार्य करती का पुत्र था, एकमात्र पुत्र था, छोटा सा बालक था। तो प्रावरस्य निर्विवक्षिताम योगिनाम शुश्रूषण नियुक्ता, उनके यहां एक बार बढ़िया चले। नारद जी कहते हैं जहां मेरे माता कार्य कर रही थी वहीं एक बार वर्षा काल में कुछ ऋषि चातुर्मास करने के लिए रुक गए, योगी थे। उन योगियों की सेवा के लिए मेरी नियुक्ति हो गई। मैं उनकी सेवा करने लगा। वो ऋषि मुनि जो खाते पीते थे, संक्षेप में बताता हूं चरित्र आपका, वो जो बच जाता था खाने पीने से वो उनकी आज्ञा लेकर के मैं भी खा पी लेता था, उन ऋषियों मुनियों को बचाओ। इस प्रकार से मैं उनकी सेवा में लगा रहा। नारद जी कहते हैं व्यास जी उस अन्न का प्रभाव ये हुआ कि मेरे समस्त दोष शांत हो गए। आहार शुद्धो चित्त शुद्धि, चरक जी ने भी लिखा है अपनी संगीता में। आहार शुद्ध होता है तो चित्त प्रसन्न हो जाता है, और सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, जब चित्त शुद्ध होता है तो स्मृति भी फिर सैकड़ों आगे पीछे सब कुछ आ जाता है। आहार के ऊपर सब निर्भर है। नारद जी कहते हैं व्यास जी वहां पर प्रतिदिन सत्संग भी होता था, मैं वो भी सुनता था, साधुओं का था संग तो वो सुनता ही था। भगवान के प्रति चरित्रों को सुनकर के भी मेरा आकर्षण बढ़ गया था। इधर वर्षा ऋतु समाप्त हुई, उन योगियों का ऋषियों का जाने का समय आया। चलते चलते उनको मेरे ऊपर दया आ गई। मैं छोटा था, उनकी इस प्रकार से सेवा की। सेवा करने से बहुत कुछ मिलता है जीवन में, इसका कोई फिर मूल्य नहीं है। मैंने देखा है, जितने चरित्र देखे हैं संपूर्ण विद्याएं किसी को नहीं मिली, और जिसको मिली हैं उसको गुरु के आशीर्वाद से मिली हैं। चाहे कृष्ण बलराम हो, चाहे कृष्ण सुदामा हो, या जितने भी योग्यतम ये शिष्य हुए हैं, इनको संपूर्ण विद्याएं गुरु के आशीर्वाद से मिली हैं, पढ़ के नहीं मिली। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। आई पाई नहीं, आई है वो गुरु के आशीर्वाद से, वो गुरु की सेवा से प्राप्त होती। गुरु शुश्रूषया विद्या, विद्या प्राप्ति के 3 उपाय। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा, या तो गुरु की सेवा से विद्या मिलती है, या फिर पुष्कलेन धनेन वा, बहुत सा धन खर्च करो फिर संतुष्ट कर दो आचार्य को, तब विद्या मिलती है। अथवा विद्या विद्या, अथवा जो विद्या जानते हो उससे अदला बदली कर लो, अगले की विद्या स्वयं ले लो, अपनी विद्या उसको दो। अथवा विद्या विद्या चतुर्थो नोपलभ्यते, चौथा कोई मार्ग नहीं है विद्या प्राप्त करने का। 3 ही क्षेत्र हैं, 3 प्रकार से विद्या प्राप्त होती है। तो गुरु शुश्रूषा से जो प्राप्त होता है वो फिर अलौकिक होता है। कृष्ण बलराम भी जब चले हैं गुरु के यहां से, संदीपन जी ने यही आशीर्वाद दिया है
कि संपूर्ण विद्याएं तुम्हें प्राप्त हो और वो विद्याएं ऐसे प्राप्त हो कि जो तुम्हें कभी भूले नहीं। देखो, सेवा करके विद्या कर्ण को मिली थी, पर वो धोखा देने से मिली थी। परशुराम जी ने कह दिया था जिस दिन जरूरत पड़ेगी तुम्हें याद नहीं आएगी। प्राप्त सब कुछ है, यही होता है। तो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है। मैंने सेवा की थी, ऋषियों ने चलते चलते मुझे उपदेश दे दिया। ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात भगवतोदितम। मंत्र फूंक दिया महात्माओं ने। वो उत्तम ज्ञान, गोपनीय ज्ञान, जो कहना चाहिए कि जिस ज्ञान का उपदेश स्वयं भगवान ने किया है। ग्रंथ के शुरू में ही आता है, प्रथम ज्ञान जो भगवान ने दिया है वो ब्रह्मा जी को दिया है। आदि कवि कहे जाते हैं ब्रह्मा जी, सृष्टा। उनको जो उपदेश भगवान ने दिया है उसको लेकर के मंत्र रूप में उन महात्माओं ने अनवोचन गमिष्यन्तः, वहां से जाते समय वो मुझे उन्होंने दे दिया। कृपया दीन वत्सला, कृपा करके मुझे दीन जान करके, और उन्होंने उपदेश कर दिया, चले गए। अब मैं उस स्वरूप का चिंतन करने लगा। उस उपदेश के प्रभाव से मुझे भगवान की भगवत्ता का धीरे धीरे ज्ञान होने लगा। मैं उसमें कहना चाहिए कि चिंतन करने लगा। नारद जी कहते हैं, एतत् संसूचितम ब्रह्म तापत्रय चिकित्सितम। और व्यास जी उस जानने और उसका प्रभाव जानते हैं क्या है, उसका निचोड़ बता रहे हैं हम तुमको ज्ञान का। क्या? और यही तापत्रय चिकित्सितम, यही जो 3 प्रकार के ताप शरीर में कष्ट होते हैं प्राणी को, उनकी औषधि भी है, चिकित्सा के लिए यही दवाई है। कौन सी? सुने आप, यदि ईश्वरे भगवते कर्म ब्रह्मणि भावितम। संसार में व्यक्ति जो भी काम करता है वो ये समझ कर करे कि मैं भगवान नारायण की सेवा कर रहा हूं, ये कार्य उनका है, बस इतना ही करना है। व्यास जी को नारद जी बता रहे हैं कि जो संपूर्ण कर्म है भगवान को ऐसे समर्पित किए जाते हैं। ये ध्यान रख करके करे कि ना ये पुत्र का कार्य, न पत्नी का कार्य, न किसी का कार्य, न दुनिया। यानी यहां तक बताया है कि जो व्यक्ति इस गली में झाड़ू दे रहा है वो अगर ये सोच के करे कि भगवान इस रास्ते से निकलेंगे इसलिए मैं साफ कर रहा हूं, कहा उसका वही तपस्या है, वही उसका ज्ञान है, सब कुछ वही साधन है, सफल हो गया उसका। वो नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी जो कुछ भी करो ईश्वर को समर्पित भाव से करो। रहना यही है, करना यही है, पर ये तो सोच ही सकते हो कि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, कहीं भागना नहीं पड़ेगा। और कहा नहीं तो, नारद जी कह व्यास जी से, नहीं तो जानते हो क्या होता है? आमयो यस्य भूतानाम, लिखा है जिस चीज को खाने से शरीर में रोग बढ़ता है वो वस्तु दवा नहीं हो सकती। आमयो यस्य भूतानाम जायते येन सुब्रत आमेहा रोगा। जिन वस्तुओं के लेने से या प्राप्त करने से या खाने से
शरीर में रोग बढ़ते हैं, तदेव ही आमयम द्रव्यम न पुनाति चिकित्सितम। उसी वस्तु की दवाई बनाकर अगर आप खाएंगे तो रोग ठीक नहीं होगा। ये कर्म करने के कारण ही तो संसार में बंधे हुए हैं। कहते हैं नारद जी, चाहे जितना व्यास कर्म कर लो, अगर ये भाव नहीं होगा तो इन कार्यों से छुटकारा नहीं मिलना है, संसार में आना जाना लगा रहेगा। तो कर्म करो पर भाव ये रखो। हमारे स्वामी जी थे, वो कहते थे यह दुनिया तुम्हारे शरीर को चाहती है, का दे दो। ये दुनिया तुम्हारे मन को नहीं चाहती, कि मन को अगर चाहती होती तो तुम बैठ के कल्पना करो वहां पर कि मेरे घर में 1000 रुपए की साड़ी चली जाए या इनको 10 लीटर रोज दूध मिले, क्या मिल जाएगा? और कोई पूछे तो बताओ कि हम मन से दे रहे हैं सबको, लोग कहेंगे मन को डालो कूड़ा में, चलो उठ के उठा के गोबर कूड़ा करो तब मिलेगा। तो जब ये दुनिया तुम्हारा मन चाहती नहीं है तो तुम इसमें मन क्यों लगाए हो? और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, कारण तो यही मन है तुम्हारा। ये दुनिया शरीर चाहती है, हाथ पैर इनसे सबसे उनकी सेवा करो। मन वो नहीं चाहती तो मन केवल परमात्मा को दे दो और कुछ नहीं करना, केवल मन दे दो परमात्मा को। करना ये है केवल, और कुछ नहीं करना है। मन वहां स्वामी विद्याधर जी ने, मुझे याद आता है जब कंप्यूटर चलता है तो आगे पीछे की बातें आती हैं। स्वामी विद्याधर मुनि ने अपने ग्रंथ पंचदशी अद्वैत वेदांत ग्रंथ में लिखा है कि स्थिति ऐसी होनी चाहिए, परव्यसनिनी नारी, जो स्त्री पराये पुरुष में आसक्त है, व्यभिचारिणी स्त्री अपने घर का समस्त कार्य करती है पर चित्त उसका वहां होता है। कहा वो स्थिति तुम्हारी होनी चाहिए। काम सब करो यहाँ का, पर चित्त तुम्हारा उस परमात्मा में और परमात्मा के लिए होना चाहिए। नारद जी कहते हैं व्यास जी वो सब चले गए, अब यहां पर एक स्थिति फंस गई। ये जब ज्ञान मुझे होने लगा तो अब ये हो, व्यास जी चित्त में ये हो कि ये छोड़ो, चलो यहां से भाग चलो। भिक्षुभिर विप्रवसते, जो भिक्षुक थे वो चले गए। उनके बाद में हाँ व्यास जी पूछ रहे हैं कि फिर आपने क्या किया? जब वो चले गए फिर आपने क्या किया? क्योंकि आप पूर्व जन्म की घटना बता रहे हैं तो उनको कहने का तात्पर्य है कुछ जल्दी जल्दी बताओ कि फिर आपसे जब वो चले गए फिर आपने क्या किया? आप तो कहते हैं बालक थे छोटे, फिर वो शेष जीवन कैसे कटा जिसके छूटने के बाद में आप यहां कैसे आए, इस पद को कैसे प्राप्त हुए, इस शरीर को कैसे प्राप्त किया? क्योंकि बालक की स्मृति कितनी होती है? व्यास जी कहते हैं बच्चा कितने दिनों, 2 दिनों में भूल जाता है। माता पिता से छूट जाए तो अधिकतम 1 वर्ष में वो माता पिता को भूल जाता है। और आपकी ये स्थिति, आपको सब कुछ याद रहा, शरीर आपका कैसे छूटा, क्या हुआ? तो नारद कहते हैं कि हाँ ठीक कहते हो व्यास जी, मेरी उस समय स्थिति ऐसी थी। एकात्मजा में जननी, मैं जननी एकात्मजा, मेरी जो माता थी उसका मैं केवल अकेला पुत्र था। योशिन मूढ़ा चकिंग करी, एक तो स्त्री,
दूसरे मूढ़ा कहते हैं, अज्ञानी। और तीसरा गुण किंकरी, दूसरे की नौकरी करना। अर्थात तात्पर्य यहां ये हो रहा है कि पिता नहीं थे, यानी पिता का देहावसान हो गया होगा। तो मई आत्मजे अनन्य गतौ, मई आत्मजे, मैं ही उसका जब एक पुत्र था तो मुझ में ही, मुझ पुत्र में ही उसकी संपूर्ण गति थी, अनन्य गति उसकी मैं ही था, सब कुछ उसके लिए मैं ही था। चक्रे स्नेहानुबंधनम, इसलिए वो माता के स्नेह के अनुबंधन में मैं बंधा हुआ था। कहते हैं व्यास जी, इस स्थिति में मेरे माता, पर ईश्वर की क्या इच्छा है ये ईश्वर जानता है। एक दिन की घटना है, मेरी माता रात के अंधेरे में गाय दुहने जा रही थी। सर्पो अदशत पदास्पृष्टा, मार्ग में उसका पैर सर्प से छू गया और सर्पो अदशत, उस सर्प ने काट लिया। कृपणाम काल चोदिता, काल की प्रेरणा से उस दिनहीन माता को सर्प ने काट लिया, माता का शरीर छूट गया। नारद जी क्या कहते हैं, अनुग्रहम मन्यमान, कि मेरा उस समय की स्थिति ये हुई, मुझे अच्छा लगा कि माता चली गई, मैंने इसको ईश्वर की कृपा माना। अप्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, अब तो कोई झंझट ही नहीं रहा, भगवान ने जो बाधा थी वो स्वयं दूर कर दी और मैं वहां से निकल पड़ा उत्तर दिशा की ओर। बहुत से कहना चाहिए नगरों को छोड़ते हुए, गांवों को छोड़ते हुए जंगल की ओर चल दिया। उस समय नारद जी ने आगे स्वीकार किया है, मेरी आयु 5 वर्ष थी। घूमते हुए इस प्रकार से निकलते हुए घोर जंगल में पहुंच गया। चलते चलते परिश्रांते इंद्रियात्मा, हम थक गया, मैं चलते चलते इंद्रियां थक गईं। त्रट परी तो बुभुक्षिता, तृषा से पीड़ित, भूखा और प्यासा। कहते हैं एक नदी मिली, वहां पर स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या, नदी के कुंड में वहां पर मैंने नहाया धोया, जल पिया, उससे कुछ थकावट दूर हुई। वहीं पर पीपल वृक्ष था, उसके नीचे मैं बैठ गया और वही चिंतन वही चल रहा था, गुरु का मार्ग जो उन्होंने दिया था ज्ञान, कहते हैं वहां चिंतन चल रहा था। तो उस अवस्था में हुआ ये कि ध्यान करते करते ध्यायतम चरणाम भोजा, वो चिंतन भगवान के चरण कमलों का करते करते भाव निर्जित चेतसा, भक्ति भाव पूर्वक निर्जित चेतसा, इस चेतना को जीत करके अर्थात समाधि की अवस्था लगभग हो गई। जब वो एक चित्त एकाग्र एक जगह हो गया, तो भगवान का चिंतन उस गति से हुआ। 5 साल का बच्चा एकाग्र हो गया तो फिर हो गया। औत्कंठ्या शुक्लाक्षस्य हृदयासीन में शनैर हरि, भगवान के विरह में व्याकुल आंखों में आंसू, वो स्थिति मेरी हो गई और उसी क्षण भगवान हृदय में उपस्थित हो गए, झलक एक मिल गई। तो जैसे वो झलक मिली है, नारद जी कहते हैं आनंद संप्लवे लीनो, वो जो समय का मुझे आनंद मिला है, जैसे मैं बिल्कुल उन्हीं में लीन हो गया। ना पश्यम उभयम मुने, उभयम
महाराज वहां पर जो की स्थिति ही समाप्त हो गई, ये पता ही नहीं चला कि मैं हूं भी। वो मेरी स्थिति हो गई कि मेरा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ना पश्यम उभयम मुने, वहां मुझे दो दिखाई नहीं पड़ रहे थे। ये स्थिति हो गई मेरी। वो भगवान का स्वरूप जो हमने वहां पर देखा है, तो एकदम मतलब ध्यान ऐसे लग गया, जैसे ये देखा कि उठ के खड़े हो गए। वो उठ के खड़े होने में ध्यान भंग हो गया। और फिर जिद्रक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदय। और व्यास जी, मैंने फिर बहुत प्रयास किया, फिर वो स्थिति दोबारा बनी नहीं। अब वो मेरी स्थिति हो गई जिसके हाथ से, प्यासे के हाथ से जल दे करके छीन लिया जाए, वो मेरी स्थिति ऐसी हो गई। अब मैं और व्याकुल हो गया। ऐसे यहां पर मैं भटकने लगा, फिर उस जंगल में भटकने लगा। जब इस स्थिति में मेरी ये हो गई, तो वहीं फिर आकाशवाणी हुई है, गंभीर लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। मेरे शोक को दूर करने के लिए वो सुंदर वाणी, सौम्य वाणी मुझे जो सुनाई पड़ी है, उसमें कहा गया कि हंत अस्मिन् जन्मनि भवान माम द्रष्टुमिहारति। हंत, हे संबोधन है नारद जी के लिए। वो आकाशवाणी कहती है कि नारद, कुछ और नाम जो भी हो, हंत प्रयोग किया जाता है मतलब अगले के लिए। जैसे नहीं कहते हैं लोग, कहते हैं अरे भाग्यवान, अब तो समझो, तो इस तरीके से किसी के लिए भी कर सकते हैं। या यूं कहो कि जैसे नहीं कहा, खेद है यार, अब तो ऐसा नहीं हो सकता, उस शब्द में हंत शब्द प्रयोग होता है कि तुम व्यर्थ में प्रयास कर रहे हो। अब खेद ये है कि अब इस शरीर में वो पुनः नहीं हो सकता। अस्मिन् जन्मन, इस जन्म में, भवान तुम, मां नहीं, मां मुझे, द्रष्टुम देख सकते हो। इस जन्म में अब तुम मुझे नहीं देख सकते हो। ये वो आकाशवाणी होती है। और वहां कहते हैं कि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम योगिनाम। नारद, तुम मुझे देखना चाहते हो, तो जिनकी बुद्धि में अभी थोड़ा बहुत भी मल शेष है, कषाय बुद्धि है, कषाय कहते हैं मेरे को, जिनकी बुद्धि में लेश मात्र भी कहीं अभी कुछ भी अगर लगा है, जरा सा भी दाग है कहीं, तो उनके लिए ये उपलब्ध नहीं होता। ये मेरी कृपा थी जो मैंने तुमको इतना दर्शन दे दिया। और कहते हैं कि तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ही मैंने अपनी झलक दिखाई, भगवान ने स्पष्ट कहा है। तो अब नारद, तुम इसी प्रकार से मेरी ओर चलो और अगले जन्म में तुम्हें जो है मेरी प्राप्ति होगी, मेरी कृपा बनी रहेगी, तुम्हें सब स्मृति में रहेगा, याददाश्त तुम्हारी ऐसी ही रहेगी। प्रजा सर्ग निरोधे पी, चाहे प्रलय हो जाए, चाहे सृष्टि हो जाए, स्मृतिश्च मदनुग्रहात्, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी जो ये याद है, ये नष्ट नहीं होगी, मद अनुग्रहात्, मेरी कृपा से। तो इस प्रकार से कहते हैं कि नारद जी कह रहे, व्यास जी, ये मेरी स्थिति हुई।
अब ये स्थिति मैं भगवान का अहम च तस्मै महताम महीयसे शीर्षनावनामम विदधेनुकंपिता। हमने ही महाराज उनको शीर्ष से प्रणाम करके और मैं उनके बात पर बताए हुए मार्ग पर चल दिया। नामान्यनन्तस्य हता हतत्रपः पठन, उन भगवान अनंत के मैं नामों को लेता हुआ इधर उधर विचरण करने लगा। हतत्रपः, त्रिपा कहते हैं लज्जा को, जिसकी लज्जा समाप्त हो गई। कहते हैं मैंने गायन प्रारंभ कर दिया भगवान नाम का, लज्जा छोड़ के। कोई कुछ भी कहे, हमें कुछ नहीं लेना देना। गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरण, भगवान के लीला गुणों का गायन करता हुआ मैं घूमने लगा, लज्जा छोड़ करके, अब कुछ नहीं। इस प्रकार की मेरी स्थिति हो गई। व्यास जी वो समय आया, काल आ गया। कालः प्रादुर्भूत काले, जब समय आया तो वो काल उपस्थित हो गया। तलित सौदामनी यथा, जैसे बादल के बीच में वो बिजली कौंध जाती है, बस ऐसे ही हुआ, मेरा शरीर छूट गया। कल्पांत हुआ था, कल्प का अंत हो रहा था, ब्रह्मा जी के दिन का अंत हो रहा था, ब्रह्मा जी की रात प्रारंभ होने वाली थी। वो संपूर्ण जीव जैसे ब्रह्मा जी के अंदर ही समा जाते हैं, उसी प्रकार से मैं भी लीन हो गया। जी प्रभाव ये हुआ, जब अगले दिन ब्रह्मा जी का दिन हुआ, सृष्टि प्रारंभ हुई, तो जैसे अन्य ऋषि हुए, मैं भी उनके शरीर से ही इस स्वरूप में प्रकट हो गया। सहस्र युग पर्यंते उत्थायेदं शिशक्षता। सहस्र युग पर्यंते, ब्रह्मा जी की जब 1000 चतुर्युगी की रात समाप्त हुई, प्रातः काल हुई, जब उन्होंने सृष्टि करना प्रारंभ हुआ किया, तो मरीच मिश्रा ऋषियः प्राणेभ्यो हम च जगिरे। जब मरीच आदि ऋषि सब उनके शरीर से उत्पन्न हुए, तो उनके प्राणों से मेरी भी स्थिति उत्पन्न हुई, मैं भी उत्पन्न हो गया उन ऋषियों के बीच में। इस प्रकार से मेरी यहां पर उत्पत्ति हुई इस कल्प में, और तब से मेरा अखंड कीर्तन चल रहा है। देवदत्तमिमां वीणाम, जब मेरा ये अखंड कीर्तन चलता देखा, तो भगवान ने ही यह वीणा मुझे स्वयं अपने हाथ से दी है। देवदत्तम इमाम वीणाम, ये वीणा मुझे उन्हीं देव ने दी है। स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म से विभूषित यह वीणा, अर्थात इसका स्वर भी मुझे वही भगवान का स्वर दिखाई पड़ता है। मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्य हम, बस उनकी लीलाओं का और उनके गुणों का, उनके नाम का गायन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर सदैव विचरता रहता हूं। और जब प्रगायतः, जब मैं बैठ के उनके गुणों का गान करता हूं, तो कहते हैं नारद जी वो मेरे हृदय में स्वयं दर्शन देने आ जाते हैं। शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी, जब मैं चाहता हूं उस चित्त में उनका दर्शन हो जाता है। तो व्यास यही एक मार्ग है, और ये मेरा अनुभव किया मार्ग है। कहूं न कछु करि जतन गोसाई, कहूं न कछु करि जतन विषेखी, यह सब मैं निज नयनन देखी। ये मेरा अपना अनुभव है व्यास जी, ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं। तो एक यही मार्ग है व्यास जी। सर्वं तदिदमाख्यातम यत् पृष्टोऽहं त्वया नघ,
व्यास जो तुमने पूछा था वो मार्ग ये है, ये मैंने तुम्हें बतला दिया। जन्म कर्म रहस्यम में भवतश्चात्मतोषणम, और अपना जन्म भी मैंने बता दिया, अपनी साधना भी बता दी, और आपको मार्ग दिया है आत्मतोषणम मार्गम। आत्मा को संतुष्टि कैसे मिलती है, आत्मा में शांति कैसे मिलती है, व्यास जी एकमात्र रास्ता यही है, यही करना चाहिए तुमको। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र वीणाम रणयन ययौ यादृच्छुको मुनि। ये बता करके, उनको संभाषण करके, व्यास जी से कह करके, नारद जी आमंत्र्य आज्ञा लेकर के, वीणाम रणयन वीणा बजाते हुए ययौ चले गए। कहाँ? यादृच्छिको मुनि, जहाँ इच्छा होती है वहां चल देते हैं, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं, अपने वहां से स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं। महर्षि उपदेश देकर के देवर्षि वहां से चले गए। सूत जी कहते हैं, धन्य है देवर्षि, जिसे कहीं मार्ग नहीं मिलता है देवर्षि उसका मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे ही गुरु होते हैं, चेला को ढूंढने पर गुरु नहीं मिलते, योग्यतम शिष्य मिलो गुरु घर बैठ के मिलता है। नहीं जाने स्वामी अखंडानंद जी ने ही कहीं लिखा है कि अगर तुम कहते हो गुरु करेंगे, तुमने गुरु को जान लिया तो गुरु तुम की वो। हाँ,